हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल और फैक्टर की। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो आपकी बेसिक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का यदि आपको मल्टीपल पता करना है, ठीक है, या आपको फैक्टर पता करने, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो आने वाली क्लासेस होंगी तो हम उसमें डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मल्टीपल और फैक्टर की, तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वो पूछ सकता है। लेट अस सपोज वी हैव अ गिवन अ नंबर, हमारे पास कोई नंबर उसने दे दिया, सपोज 28। ओके, ये हमारे पास एक नंबर है और हमें ये पूछता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता करने हैं। उसके साथ साथ ये पूछ सकता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, या इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो आने वाली क्लास में हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक रहेगी, जहाँ पे हम देखेंगे हल्की सी डेफिनेशन आपके मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, और इनसे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, करेंगे मल्टीपल की, गुणज की। ठीक है, सिंपल एकदम इसकी हल्की सी डेफिनेशन देखें तो मल्टीपल हम किसे कहेंगे। ओके, ये कहता है कि किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या के साथ, प्राकृतिक नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका 1 से। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 करके ये इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ हमें पता है जो होल नंबर होता है, तो होल नंबर आपका स्टार्ट होता है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होता है आपका पूर्ण संख्या, और ये स्टार्ट होता है आपका 0 से। ओके, 0 से इंक्रीज होता हुआ 0 1 2 डॉट डॉट करके ये चला जाएगा आपका इन्फिनिटिव तक। ओके, देखो हम मल्टीपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने कहा किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या के साथ गुणा करने पर उस संख्या के गुणज प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, लेट अस सपोज वी हैव अ नंबर, एक नंबर हमने यहाँ पे लिया 5। ओके, इसके हमें यदि यहाँ पे मल्टीपल पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको प्राकृतिक संख्या से गुणा कर देंगे। ओके, लेट अस सपोज हमें 5 के यहाँ पे 3 मल्टीपल पता करने हैं। ओके, 5 के यदि हमें 3 मल्टीपल पता करने हैं, तो 5 को हम 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3। ओके, 5 वन ज़ 5, 5 टू ज़ 10 एंड 5 थ्री ज़ 15। ये आपके 3 जो है मल्टीपल हो जाएंगे आपके 5 के। ओके, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 और 10 के प्रथम 4 गुणज बताइए। जो 5 है और जो आपका 10 है, इसके फर्स्ट आपको 4 मल्टीपल बताने। तो हमें पता है यदि हम 5 की बात करें, ठीक है, 5 के यदि हम प्रथम 4 गुणज की बात करें, तो इसको प्राकृतिक संख्या से हमें गुणा करना है मल्टीपल पता करने के लिए। तो 5 के मल्टीपल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4। ओके, ये बन जाएगा आपका 5 10 15 एंड 20। ओके, यदि हम बात करें 10 के प्रथम 4 गुणज की, ओके, 10 की बात करते हैं, तो 10 के मल्टीपल पता करने के लिए आपका नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 10 इंटू 1 कॉमा 10 इंटू 2, अगेन 10 इंटू 3 एंड 10 इंटू 4। ओके, 10 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये बन जाएगा आपका 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये बनेगा 20, 10 का मल्टीप्लाई 3 से तो ये होगा 30, एंड 10 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 14। ओके, तो हमने देखा कि 5 और 10 के जो प्रथम 4 गुणज आए वो आए आपके 5 10 15 और 20, जो कि आपके 5 के हैं। और जो 10 की हमने बात की तो ये हो गया आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है आपको 10 और 20 के सारू गुणज। देखो, कॉमन फैक्टर की अब बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने मल्टीपल जो होते हैं आपके गुणज होते हैं उनकी हमने बात की। अब ये कह रहा है कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, सारू गुणज की ये बात कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज, देखो हम 15 के यहाँ पे पहले मल्टीपल लिख लेते हैं। 50 के मल्टीपल लिखने के लिए हमें पता है कि उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके फैक्टर की मैं बात करूँ तो इसको लिख लेते हैं आपके 15 हो गया, मल्टीपल की बात करें तो 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। ओके, 15 वन 15, 15 टू 30, 15 थ्री 45 एंड 15 फोर हो गया आपका 60। इसके साथ साथ 20 की हम बात करें तो 20 के यदि हम मल्टीपल की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 20 वन 20, 22 हो जाएगा आपका 40। ओके, 3 हो जाएगा आपका 60 एंड 4 हो जाएगा आपका 80। ठीक है, हम 4 ही मल्टीपल यहाँ पे ले रहे हैं।
ये कहता है आपका कि इसके जो है सार गुणज हमें पता करने हैं 15 और 20 के। तो इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, जो सार गुणज होगा वो हो जाएगा आपका 60, क्योंकि 60 आपका 15 का भी मल्टीपल है और इसके साथ साथ 20 का भी है। तो 60 यहाँ पे आपका कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका 5, 10 व 15 के प्रथम 3 गुणज बताइए। ठीक है, हमने अभी देखा 5 का हमने इससे पहले निकाला, 10 का हमने निकाला और 15 का हमने निकाला है। तो हमें पता है 5 के प्रथम 3 गुणज, तो ये हो जाएंगे 5, 10 एंड दिस इज 15। ओके, इसके साथ साथ यदि हम बात करें 10 के गुणज की, तो ये हो जाएंगे आपके 10 हो जाएगा, 10 टू ज़ 20 एंड 10 थ्री ज़ 30। ओके, 15 के गुणज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 टू ज़ 30 एंड 15 थ्री ज़ 45। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके 5, 10 एंड 15 के फर्स्ट 3 मल्टीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये है आपका गुणनखंड। बात करते हैं आपका फैक्टर की। तो फैक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये कहता है आपका वह सभी संख्याएं जिनका किसी संख्या में भाग जाता है, ओके, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है, छोटा सा कोई नंबर ले लेते हैं, ये आपका 4। ओके, 4 के यदि हम गुणनखंड की बात करें तो वे सारे नंबर जो आपके 4 को डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस सपोज 1 है आपका, तो 1 से 4 डिवाइड होता है, तो 1 आपका 4 का फैक्टर बनेगा, 4 का गुणनखंड बनेगा। इसके साथ साथ 2 है जैसे, तो हमें पता है 2 से भी तो 4 डिवाइड होता है, तो जो आपका 1 एंड 2 है ये दोनों आपके फैक्टर बन जाएंगे 4 के। ओके, लेट अस सपोज एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा सा 10 को हमने लिया। ओके, तो हमें पता है जो 10 है ना वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 क्या है, 1 10 का आपका फैक्टर बनेगा। इसके साथ साथ जो 10 है आपका वो 2 से भी डिवाइड होता है। ओके, तो जो 10 होगा आपका उसका जो फैक्टर होगा वो 2 भी हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ हमें पता है 5, 5 भी 10 को डिवाइड करता है, तो 5 भी आपका 10 का फैक्टर होगा। ओवरऑल यदि हम 10 की बात करें तो इसके जो फैक्टर हमें मिले, ये मिला आपका 1, 2 एंड 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि संख्या 15 व 20 के गुणनखंड बताइए। देखो, हमें पता है कि फैक्टर यदि हमें पता करने हैं, तो फैक्टर पता करने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपके 15 को डिवाइड कर रहे हैं, और यदि हमें 20 के फैक्टर पता करने हैं तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जो कि आपके 20 को डिवाइड करते हैं। ओके, 15 की बात करें तो हमें पता है 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, 1 के साथ साथ 3 है आपका। ओके, 3 के साथ साथ आपका हो जाएगा 5 एंड देन हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 15 भी आपका 15 को डिवाइड करता है। ओके, 20 की बात करें तो 1 20 को डिवाइड करेगा। ओके, 2 भी आपका 20 को डिवाइड करता है, 2 10 20 एंड 4 आपका 10 20 को डिवाइड करता है। ओके, 4 के साथ साथ 5 करता है, इसके साथ साथ 10 भी आपका 20 को डिवाइड करता है। तो जो 20 के यहाँ पे फैक्टर बनेंगे वो बन जाएगा आपका 1 2 4 5 एंड 10। ओके, और 50 के जो यहाँ पे फैक्टर आए वो आए आपके 1 आया, 3 आया, 5 एंड 15। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आपका संख्या 10 15 और 20 के सार गुणज, इट मीन्स कॉमन फैक्टर आपको पता करने हैं। ओके, इससे पहले हमने जब मल्टीपल की बात की थी तो वहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किए थे, और अब हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की। ओके, तो हमें सबसे पहले 10 के, ओके, उसके साथ साथ 15 है आपका और 20 है। 10 15 और जो 20 है इसके हमें पहले फैक्टर लिख लेने हैं। ठीक है, देखो 10 के फैक्टर की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 2 हो जाएगा, इसके साथ साथ 5 हो जाएगा एंड 10 हो जाएगा। ओके, यदि हम बात करें 15 के फैक्टर की, तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 3 5 एंड 15। ओके, इसके साथ साथ यदि हम बात करें 20 के फैक्टर की, 20 के फैक्टर बनेंगे आपके 1 2 4 5 एंड 10 एंड ऑल्सो 20। देखो, अब देखो यदि हम बात करें कॉमन फैक्टर की, तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि जो आपके तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कौन सा नंबर है, तो 5 आपका 10 में भी है, 15 में भी है और इसके साथ साथ 20 में भी है। तो जो इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पे बनेगा तो वो बन जाएगा आपका 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताइए। प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं, तो प्राइम फैक्टर बताने के लिए हमें 60 के यहाँ पे सिंपल फैक्टर कर देने हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि इसके सिंपल आपको फैक्टर करने हैं।
फैक्टर करने का सिंपल मेथड है जो कि आपके छोटी-छोटी क्लासेस में आपको सिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें और इसके थ्रू आपको ये करना है और इसके फैक्टर को आपको निकाल देना है। ठीक है? तो ये कहता है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बताइए। जो आपके इसके प्राइम फैक्टर होंगे वो आपको बताने हैं। ओके? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।